Good morning everyone. Welcome back to our online class again. Till now we have already taken our 2 class tests. Now we are proceeding towards the third, in which we are going to take the assessment or test of lesson 4th history. What books and burials tells us. कि किताबों से हमें क्या कुछ जानकारियाँ मिलती हैं. बरियल साइट कौन सी थी? वेयर वी आर गोइंग टू मेक द ग्रेव्स, जहाँ दफनाने के लिए, मरे हुए व्यक्ति को दफनाने के लिए जो साइट्स हम बनाते थे, उनसे क्या कुछ जानकारियाँ मिलती हैं हमें, उसके बारे में है. तो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कुड बी देयर, किस प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं. कुछ तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, व्हाट एवर गिवन इन द एक्सरसाइज, गो थ्रू देम. पहले तो उनको देखें क्योंकि वी आर गोइंग टू टेक द एग्जाम ऑफ 1 मार्क्स क्वेश्चंस. छोटे क्वेश्चंस हम दे रहे हैं केवल, तो पहले तो उनको फोकस करें. देन आफ्टर व्हाट अनदर क्वेश्चंस कुड बी देयर, कौन कौन से हो सकते हैं. कि हमने अगर बुक की बात की तो वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द वेदास, द ओल्डेस्ट बुक, जो सबसे पुरानी किताबों में से एक वेद. हाउ मेनी वेद आर देयर, कितने हैं? 4. ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद. चारों के नाम पूछे जा सकते हैं. नेम ऑल द वेद्स. देन आफ्टर विच इज द ओल्डेस्ट वन, सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद. हाउ मेनी ईयर्स अगो इट वॉज रिटन, कि कितने साल पुराना है? 3005 ईयर्स अगो. तो सबसे पहले तो हमारे पास कौन सी वेद कितने हैं? 4. चारों के नाम क्या हैं? सबसे पुराना कौन सा है? कितने साल पुराना है? उसके बाद अगर हम बात करें तो वेदों में हाउ वी आर गोइंग टू गेट द डिटेल्स, किस फॉर्म में लिखा हुआ? हाइम्स, दोहों के तौर पर. मोस्ट ऑफ हाइम्स वर इन द प्रेज ऑफ गॉड एंड गॉडेस. महत्वपूर्ण गॉड उसकी उस टाइम की अगर बात करें तो अग्नि, इंद्र, ये उस टाइम के महत्वपूर्ण, अगर हम गॉड और गॉडेस की बात करें तो. उसके साथ साथ कुछ एक है इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स. अगर कुछ एक की बात करें तो कुछ संवाद के तौर पर, जिसमें एक विश्वामित्र का एग्जाम्पल दे रखा है. ही वॉज जस्ट कंपेयरिंग द 2 रिवर्स सतलज एंड व्यास टू द स्विफ्टिंग हॉर्स, की तो तेज दौड़ते घोड़ों से उसकी तुलना की गई, तो डायलॉग्स के तौर पर दे रखा है. उसके बाद लिखा है ऋग्वेद कौन सी भाषा में, इन विच लैंग्वेज दीज वर रिटन, किस भाषा में लिखे गए? वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत में लिखे गए. उसके साथ फिर दे रखा है कि फॉर विच पर्पज हॉर्सेज वर यूज्ड एट दैट टाइम. तो हॉर्सेज किस टाइम के लिए? बेसिकली इन बैटल्स, ज़्यादातर युद्ध के लिए. तो अब उसमें ये पूछा जाता है व्हाई द बैटल्स टुक प्लेस एट दैट टाइम, युद्ध होते किस लिए थे? टू कैप्चर द कैटल्स, की जो जानवरों के लिए. देन आफ्टर द लैंड फॉर देयर ग्रेजिंग्स, उनके जानवरों के लिए, तो चारे के लिए जगह चाहिए, उसके लिए ज़मीन के लिए भी होते थे. एंड सम टाइम टू कैप्चर द स्लेव्स, कई बार राजा अपने पास दास रखने के लिए भी युद्ध करता था. सबसे महत्वपूर्ण जानवर हॉर्स, ज़्यादातर युद्ध में उसका इस्तेमाल होता. युद्ध किस लिए होते? उसके बाद ये दे रखा है तो कैटल्स के लिए भी होते, लैंड के लिए भी होते, और सम टाइम टू कैप्चर द स्लेव्स, उसके लिए होते. अब उसके बाद दूसरा पार्टी तो था बुक्स तक, बुक्स हमने वेद्स तक पढ़ा. उसके बाद देखा उसमें कि बरियल्स, बरियल्स में हमने देखा मेगालिथ्स. मेगालिथ्स का मतलब क्या होता है? लार्ज स्टोन्स के, बड़े पत्थर. अब ये किसके लिए थे? जस्ट टू मार्क द बरियल साइट्स. मेगालिथ काम क्या आते थे? फॉर विच पर्पज मेगालिथ्स वर यूज्ड? टू मार्क बरियल साइट्स, कि कहाँ किसी व्यक्ति को दफनाया गया, उसके लिए. व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स फाउंड इन द बरियल्स और ग्रेव्स, उनके अंदर ज़्यादा चीज़ें पाई क्या जाती थी? मोस्ट ऑफ द फूड, ग्रेन्स और द ड्रिंकेबल आइटम्स. जो भी चीज़ें उस टाइम पर इस्तेमाल होती, वो सारी चीज़ें उनके साथ कई बार दफनाने में पाई जाती. इसका मतलब दे बिलीव इन द बर्थ आफ्टर डेथ, कि जन्म के बाद वापस, मृत्यु के बाद वापस अगला जन्म होगा, उसमें विश्वास रखते, इसलिए बहुत सारी चीज़ें पाई जाती थी. फिर किस प्रकार सोशल डिफरेंस को दर्शाती थी? बरियल साइट किस प्रकार सोशल डिफरेंस को दर्शाती थी? तो हमने देखा इन सम साइट्स ओनली फ्यू आर्टिकल्स वर देयर, कुछ एक में तो बहुत कम चीजें होती थी. एंड इन फ्यू ग्रेव्स और बरियल साइट्स देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक ऑर्नामेंट्स एज वेल एज फूड ग्रेन्स एंड डिफरेंट अदर फूड आइटम्स. इवन सम कैटल्स, स्केलेटन ऑफ कैटल्स वर आल्सो फाउंड. तो ये दर्शाता था कि उसका सोशल स्टेटस ज़्यादा था, इसलिए उसके पास ज़्यादा चीज़ें मिली. उसके बाद ये देखा कि इन सम burial sites more than one skeleton was found. What it indicates, ये पूछा जा सकता है कि if any burial site found more than one skeleton, अगर एक से ज़्यादा skeleton पाया गया, इसका मतलब क्या था? कि it means the member of a same family are buried there. कि इसका मतलब एक ही परिवार के लोगों के लिए एक सामान्य बना रखी थी burial site, इसमें कि परिवार के एक परिवार के लोगों को दफनाया जाता था. उसके बाद हमने पढ़ा एक विशेष साइट दे रखी इनाम गांव. अब ये पूछा जाता है वेयर इज इनाम गांव, ये है कहाँ? महाराष्ट्र. ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इट वॉज लोकेटेड, कौन सी जगह पर? गोड रिवर. अब उसके साथ दे रखा है गोड रिवर वॉज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? भीमा. अब ये ट्रिब्यूटरी क्या होती है? व्हाट इज ट्रिब्यूटरी? ए स्मॉल रिवर विच जॉइन्स ए लार्ज रिवर इज कॉल्ड ए ट्रिब्यूटरी. एक छोटी नदी किसी बड़ी नदी को जॉइन करे, उसकी ट्रिब्यूटरी कहलाएगी. तो ये इतने सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं. उसके बाद
अब इसमें दे रखा है कि इनाम गांव में ऑक्यूपेशंस की बात करें तो कौन कौन सा था। आपने देखा देयर वर मोस्ट ऑफ द सीड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेन्स फाउंड, बहुत सारे अनाज जैसे बार्ले, व्हीट, राइस, ये इनके हमने वहाँ अवशेष मिले, मीन्स एग्रीकल्चर वाज देयर, खेती होती थी। देन आफ्टर डिफरेंट कैटल, स्केल्टन ऑफ डिफरेंट कैटल्स वर फाउंड, इसका मतलब कैटल रियरिंग, पशुपालन भी होता था। देन आफ्टर सम वाइल्ड एनिमल्स वर फाउंड, इट मीन्स हंटिंग वाज आल्सो देयर, हंटिंग भी होती थी। देन आफ्टर सम फॉरेस्ट फ्रूट्स लाइक बेर एटसेट्रा वर आल्सो फाउंड, इसका मतलब दे वर गोइंग टू कलेक्ट सम डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑल्सो। तो इसमें से क्वेश्चंस इस प्रकार बनेंगे कि ऋग्वेद, हमारे वेद कौन कौन से हैं, कितने हैं, कौन कौन से हैं, सबसे पुराना कौन सा है, कितने साल पहले लिखा गया, कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया उसमें। उसके बाद हम आते हैं बरियल साइट्स पर। तो बरियल साइट की बात करें तो उसमें मेगालिथ्स इस्तेमाल, और मेगालिथ्स क्या है कि बड़े पत्थर किस लिए इस्तेमाल होते थे, जस्ट टू मार्क द बरियल साइट्स। उसके बाद सोशल डिफरेंस को कैसे दर्शाते थे कि किसी बरियल साइट में तो बहुत सारी आर्टिकल्स मिलते, किसी में बहुत कम मिलते थे, तो ये दर्शाता था जिसके पास ज़्यादा चीज़ें मिली इसका मतलब अमीर था, बाकी गरीब थे। उसके बाद हमने देखा कि एक ही, अगर बरियल साइट की बात करें उसमें बहुत सारे स्केल्टन एक साथ मिले, इसका मतलब एक फैमिली के लिए वो बरियल साइट बनाएगी। इट इंडिकेट्स दैट द फैमिली मेंबर वर बरीड इन द वेरी सेम साइट, कि एक जगह पर उनको दफनाया जाता था। उसके बाद हमने महत्वपूर्ण एक अलग से हमने पढ़ा एक साइट के बारे में, इनाम गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में, कौन सी नदी के किनारे है, ऑन विच रिवर्स बैंक्स इट वाज, गोड रिवर। गोड रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, भीमा रिवर। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, स्मॉल रिवर जॉइंट से लार्ज रिवर। व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, एग्रीकल्चर वाज देयर, देन आफ्टर cattle rearing was there, then after hunting was also there, and they were also going to gather different food articles from the forests. तो इतने सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। देन आफ्टर यू आर सपोज टू गो थ्रू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस आल्सो, fill in the blanks, true false MCQs whatever there in the short type questions. If you in doubt then you can ask. Thank you and have a nice day.